विद्यार्थियों, कल हमने भाषा के विविध रूपों को आपको समझाया था। आज हम भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों से, अन्य शास्त्रों से क्या संबंध है, इस बात पर चर्चा करेंगे। यह तो हमें विदित ही है कि भाषा सभी मनुष्यों से जुड़ी हुई है। भाषा का अपना विज्ञान है, लेकिन इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि मनुष्य के जितने क्षेत्र हैं उन सभी से भाषा विज्ञान जुड़ी हुई है। भाषा विज्ञान का हम अन्य ज्ञानों से संबंध स्थापित करें तो हम कह सकते हैं कि यह मानविकी विषयों से, विज्ञान के विषयों से भी सीधी जुड़ती हुई दिखलाई पड़ती है। जैसा कि भाषा विज्ञान और इतिहास, भाषा विज्ञान का साहित्य से संबंध, भाषा विज्ञान का मनोविज्ञान से संबंध, भाषा विज्ञान का शरीर विज्ञान से संबंध, भाषा विज्ञान और भूगोल शास्त्र, ये सभी विषय मनुष्य से जुड़े हुए हैं, भाषा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इसलिए भाषा विज्ञान इन सभी अन्य ज्ञानों से जुड़ी हुई है, संबंधित है। सबसे पहले हम भाषा विज्ञान और साहित्य की बात करें तो भाषा विज्ञान का व्याकरण साहित्य से जुड़ा हुआ है। साहित्य भाषा विज्ञान के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है। साहित्य में भाषा का संचित रूप प्राप्त होता है। इसलिए साहित्य में हम किसी भी रचनाकार के साहित्य की भाषा परक, भाव परक सामग्री का अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही भाषाओं का साहित्य यदि उपलब्ध न होता तो भाषा विज्ञान का विकास असंभव था। भाषा विज्ञान का जन्म किन भाषाओं से हुआ, किन किन साहित्य से जुड़ा हुआ है, यह साहित्य के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारी अपनी भाषाएं जो वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि से जुड़ी हुई हैं, साहित्य के आधार से भाषा विज्ञान से जुड़ी होकर के वह आदिकाल की इस कथा साहित्य में इन सारी बातों को बताया गया है। इसलिए भाषा विज्ञान विज्ञान भी है और साहित्य भी है। इसलिए भाषा विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है और साहित्य का हृदय से है। भाषा विज्ञान और साहित्य एक दूसरे के उपकारक है। दूसरा बिंदु है भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मन का। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक इस बात का विश्लेषण करते हैं कि मन की गति किस प्रकार है, विचार कैसे उठते हैं, अभिव्यक्त कैसे होते हैं। उसी प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के मूल में विचार हैं, इसलिए ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान में मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस होती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ही अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन सरलता से समझे जा सकते हैं। तो भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का अपना संबंध है। तीसरा शास्त्र है भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और भाषा विज्ञान एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, क्योंकि भाषा का संबंध वक्ता और श्रोता से है। वक्ता जो कुछ बोलता है वह श्रोता तक कैसे पहुंचता है, श्रोता कैसे ग्रहण करता है, यह विज्ञान का विषय है और विशेष रूप से भौतिक विज्ञान का विषय है। ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, कंपन कैसे होता है, संप्रेषण कैसे होता है, आरोह अवरोह कैसे होता है, ध्वनि तरंगे, इनका विस्तृत रूप भौतिक विज्ञान में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भौतिक विज्ञान के विभिन्न यंत्र जैसे काइमोग्राफ, एसिलोग्राफ, इंक राइटर, मीनोग्राफ, क्रोमोग्राफ इत्यादि
भौतिक विज्ञान के लिए भी अध्ययन की सुविधा बताते हैं, ठीक उसी प्रकार से भाषा विज्ञान में भी इन सारे यंत्रों का, ध्वनि यंत्रों का अध्ययन करके उसे आसानी से समझा जा सकता है। भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान की ध्वनि प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा के उच्चारण में शरीर की इंद्रियां काम करती हैं और विशेष रूप से कंठ से ऊपर की सारी इंद्रियां उच्चारण के अवयवों के लिए काम आती है। इसलिए ध्वनि के उच्चारण में वाग इंद्रियां, कंठ इत्यादि विशेष अवयव हैं। ध्वनियों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग, तालु का प्रयोग, जिह्वा का प्रयोग, दांतों का प्रयोग, मूर्धा का प्रयोग, इनको ठीक ठीक समझने के लिए शरीर रचना का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि जो शरीर वैज्ञानिक है वह शरीर रचना का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। तो शरीर विज्ञान भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भाषा विज्ञान और इतिहास का भी अपना गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। इतिहास अतीत की सारी सामग्री को मनुष्य को बताता है। भाषा विज्ञान में उस भाषा विज्ञान के प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों इत्यादि का अध्ययन करके इतिहास के अज्ञात सामग्री पर प्रकाश डाला जाता है और इतिहास की सहायता से ही वर्तमान स्थितियों की सामग्री को जुटाने का कार्य भाषा विज्ञान करता है। इतिहास के साथ साथ राजनीतिक इतिहास कैसा है, समय विशेष का इतिहास कैसा है, समय विशेष की, राजाओं के समय की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की है, ये सारी बातें इतिहास विषय में हमें मालूम होती हैं और भाषा विज्ञान से जुड़कर इतिहास अपना एक अलग प्रकार से अध्ययन कर सकता है। भाषा विज्ञान और भूगोल। भाषा विज्ञान और भूगोल का अपना निकट संबंध है। भूगोल कई रूपों में भाषा विज्ञान की सहायता करता है, क्योंकि भाषा के अभिव्यक्त करने में, भाषा के बोलने में भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ा योगदान रखती है, क्योंकि जहाँ जैसा भूगोल होता है, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसी होती हैं, उसका प्रभाव निवासियों पर पड़ता है। अतः भौगोलिक आधार पर उच्चारण में अंतर पाया जाता है। मुंह व्यक्ति उच्चारण में कितना खोलता है। जो शीत प्रधान राज्य हैं, जगह हैं, वहाँ की भाषा अलग है। उष्ण गर्मी लिए हुए जो प्रांत हैं, गर्मी से युक्त हैं, जिनकी जलवायु गर्म है, वहाँ का जो भूगोल है वह जिस प्रकार का है उसी प्रकार की भाषा निर्मित होती है। अगला बिंदु है भाषा विज्ञान और दर्शन। दर्शन और भाषा विज्ञान का भी अपना संबंध है। शब्द और अर्थ का चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है, शब्द शक्तियाँ कितनी हैं, शब्द और अर्थ का क्या स्वरूप है, यह हमारे सारे दार्शनिकों ने बताया है। इसलिए भाषा का मूल तत्व पद है या वाक्य है। इन सब के मूल में दार्शनिकों ने चिंतन किया। यूनानी दार्शनिकों ने भाषा विषयक विवेचन में, वैज्ञानिकों ने भाषा विषयक विवेचन को प्रस्तुत किया है। इसलिए दर्शन से भाषा विज्ञान प्रभावित होती है और वह अपना विकास करती है। भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान। भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान का भी अपना संबंध है। मानव विज्ञान मानव के विकास की बात करता है। मानव की सभ्यता, संस्कृति, कला, विज्ञान आदि की दृष्टि से उसका विकास कैसे हुआ, इसका विवेचन करता है। मानव विज्ञान में इस विषय में हमें यह भी पता चलता है कि संस्कृतियाँ, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, परंपराएं आदि कैसे विकसित हुई और किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए। विविध संस्कृतियाँ भाषा को प्रभावित करती हैं, इसलिए मानव विज्ञान और भाषा विज्ञान का अपना संबंध है। इसलिए विद्यार्थियों, यह आज का विषय कि भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञानों से संबंध क्या है, उस चर्चा को हमने आपको समझाया। धन्यवाद।